तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूचना लेखन। उद्देश्य सूचना लेखन के बारे में जान। तो ये सूचना लेखन क्या होता है ना? सूचना की क्या जरूरत होती है? तो देखो, जब किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या फिर कहीं पर भी पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, कहीं पर भी हमें एक इंफॉर्मेशन एक साथ सभी लोगों को देने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय बहुत शॉर्ट टाइम में और शॉर्ट मैटर में हमें जब कोई सूचना देनी, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम उसे सूचना लेखन के अंतर्गत लेते हैं, है ना? इंग्लिश में से नोटिस राइटिंग कहते हैं। ठीक, देखते हैं सूचना की परिभाषा क्या है। सूचना मतलब नोटिस। तो सूचना जो है कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। औपचारिक, औपचारिक मीन्स फॉर्मल, औपचारिक मीन्स फॉर्मल, फॉर्मल राइटिंग होना चाहिए, है ना? तो एक सिस्टमैटिक फॉर्मल राइटिंग होना चाहिए। शैली माने स्क्रिप्ट। तो सूचना जो है कम शब्दों में होनी चाहिए। आपको यहाँ पर लंबा-लंबा चीज़ नहीं लिखना है, कम शब्दों में लिखना है और संक्षिप्त मतलब एकदम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। अब इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को आप उसे पब्लिक कर रहे हो, मतलब लोगों तक पहुँचा रहे हो। तो इस प्रकार के राइटिंग को हम नोटिस राइटिंग कहते हैं या सूचना लेखन कहते हैं। ठीक? आप एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन सबको पता चले, एक साथ सबको पता चले, है ना? तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत होती है। तो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक जगह वो क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? उस जगह को हम क्या बोलते हैं? नोटिस बोर्ड। क्या बोलते हैं? नोटिस बोर्ड, है ना? तो जहाँ पर एक साथ उस जगह पर हम इसे नोटिस लगा देते हैं, तो हम एक साथ सब लोगों को वो नोटिस पहुँचा चुके हैं। समझ, ठीक है? तो दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक प्लेस के द्वारा एक मतलब एक विशेष डेट और विशेष स्थान के द्वारा भविष्य में, मतलब फ्यूचर में कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी समारोह या कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में लिखित रूप से, रिटन रूप से एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन देने को हम क्या कहते हैं? सूचना। और इसको सिंप्लीफाइड किया जाए सरल शब्दों में, तो संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना कहलाता है। मतलब रिलेटेड पर्सन्स को, जिनको हम देना चाहते हैं, उसको एक स्पेशल एक इन्फॉर्मेशन देना है, वो सूचना है। ठीक है? तो देखो क्या है, सूचना के प्रकार क्या होते हैं? सूचना 2 प्रकार के हो सकते हैं। सूचना कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक सुखद और एक दुखद। सुखद और दुखद, है ना? कोई हैप्पी इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर सैड इन्फॉर्मेशन हो सकता है। 2 प्रकार के हो सकते हैं। सुखद सूचना खेल, प्रतियोगिता, समारोह आदि से संबंधित होती है। इस प्रकार के आते हैं। दुखद सूचना क्या होती है? शोक सभा, क्रियाकर्म आदि, है ना? कभी-कभी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अ, भी जैसा कि फलाना कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ है, तो एक प्रकार का ये एक दुखद सूचना है कि अब ये जो है, जो फंक्शन्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं करेंगे, ये सब वगैरह-वगैरह, है ना? तो सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब हम कोई सूचना लिखते हैं, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना? तो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो, जब बाद में आप सूचना लिखोगे तो ये पॉइंट्स आने चाहिए। सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है? फर्स्ट पॉइंट हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमें क्या सूचना देनी है और किसे देनी है। उनके अनुसार हमारे जो वर्ड्स हैं वो फॉर्मल होने चाहिए। हमारे वर्ड्स जो हैं फॉर्मल होने चाहिए। ठीक? सूचना की भाषा जो है सरल होनी चाहिए। और सूचना की जो भाषा है सरल होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है? तो सूचना आप जो दे रहे हो, कोई भी सूचना, उसकी समय सीमा कितनी है? तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन में अगर टाइम लिमिट है ना? मान लो आप कोई एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसमें आपको अपने नाम जो है दर्ज कराने हैं, अपने नाम जो है एनरोल कराने हैं। तो उसके लिए कितना टाइम आप दे रहे हो, कितना गैप दे रहे हो कि इस टाइम तक आपको यहाँ अपने नाम एनरोल कराने हैं। तो एक समय सीमा होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, समय और दिनांक जो है ये स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। और जो 5th पॉइंट है
कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो है वो कितने लाइन से, 3 या 4 लाइन, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन। ओके, तो कम से कम 2-3 लाइन या 4 लाइन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सूचना लेखन से क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें शब्द सीमा दी जाती है, तो शब्द सीमा मोस्टली जो है 20 से 30 शब्द बोला जाता है, 20 से 30 शब्द। और एक लाइन में हम लोग 8 शब्द लेते हैं, तो 8 चौक 32, मतलब मोस्टली कितना लाइन होगा, 4 लाइन, है ना। तो 3 से 4 लाइन, इतना ध्यान रखना कि 3 लाइन या 4 लाइन तक, ज्यादा ज्यादा। ठीक, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। अगर उसमें स्थान लिखना है और पता लिखना है तो वो सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए, और ये सूचना कौन जारी कर रहा है, उसका पद, उसका पोस्ट, वो क्या है, उसका इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। ठीक, सूचना लेखन का प्रारूप, तो हमने सूचना लेखन में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो देखें। उसके बाद सूचना लेखन का प्रारूप, प्रारूप माने सैंपल। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना, हर चीज को सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर, है ना, तो एक पेपर जैसा लिखते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले ऊपर में केंद्र, केंद्र माने बीच में, बीच में क्या लिखना चाहिए हमें, सूचना। ये हेडिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेडिंग, सूचना मतलब नोटिस, राइट, ऐसा में। हाँ सर। ठीक, तो इसके आंसर आप समझ में आओगे ना। तो सबसे पहले एकदम पेज के बीचों बीच, ऊपर में बीचों बीच क्या लिखोगे, सूचना लिखोगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़कर सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, मतलब कौन सी संस्था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये नोटिस दे रहा है, उसका नाम आना चाहिए। तो सेकंड लाइन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, संस्था का नाम। ओके, उसके बाद लेफ्ट साइड में दिनांक। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना कि आप जो है दिनांक उसके बाद विषय लिख सकते हैं, या फिर उसके नीचे में विषय लिख के फिर दिनांक लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज आपके ऊपर है, ठीक है। तो कहीं कहीं जो है पहले दिनांक फिर विषय आता है, फिर कभी कभी यहाँ क्या है, यहीं पर विषय दे दिया जाता है, फिर दिनांक आता है। ठीक, तो लेफ्ट, दिनांक कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, विषय कहाँ होगा, फिर बीच में आएगा, विषय कहाँ होगा, फिर बीच में आएगा। उसके बाद फिफ्थ में सूचना का लेखन, सूचना का इंफॉर्मेशन, जो 3 लाइन लिखने हैं ना, वो लिखने हैं। उसके बाद सूचना देने वाले का पद, उसके बाद क्या होगा, सूचना देने वाले का पद कौन है, फिर सूचना देने वाले का नाम, लास्ट किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा। यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता, ये आपके ऊपर है, अगर आवश्यक है तो ये पता, नहीं तो जरूरी नहीं है, तो आप तो 7। ठीक सर, यहाँ पद की मतलब क्या है, पद माने पोस्ट, पोस्ट कौन दे रहा है। तो जैसे कोई सूचना जो दे रहा है, तो जैसे किसी स्कूल में ले लिया तो प्रिंसिपल दे रहे हैं, या फिर वहाँ का हेड बॉय दे रहा है, हेड गर्ल दे रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट दे रहा है ना। ठीक है सर। ठीक, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल पहला। तो आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव माने ईयरली फेस्टिवल, हाँ, एनुअल डे, तो एनुअल फंक्शन जो हो रहा है में नाटक मंचन, तो नाटक करना है, तो उसके लिए इच्छुक छात्रों को, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है ना, तो इच्छुक छात्र, इच्छुक माने इंटरेस्टेड छात्रों को, तो देखो यहाँ पर मैं बोला ना, तो कम से कम शब्दों में लिखना है, लेकिन वो शब्द क्या है, फॉर्मल होने चाहिए। तो यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देखो, है ना। तो शब्द जो है बहुत ही कम होने चाहिए, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए, ये याद रखना। तो इच्छुक छात्रों को, तो इसको जो है इच्छुक छात्र बोल दिया गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके लिए जो बच्चे आप नाम लिखाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत, सिंपल, है ना, उसको कम करना है, फॉर्मल करना है। तो इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए, क्वेश्चन आया। तो मैं बताया था कि सबसे पहले बीचों बीच क्या लिखेंगे, बीचों बीच क्या लिखेंगे, सूचना, सूचना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें बीचों बीच जाके लिखना है सूचना, है ना। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम, मतलब गैप देखे, ये जो गैप दिया है, तो यहाँ पर आप लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है, जो गैपिंग है वहां पर आप लाइन छोड़ सकते हो। तो एक लाइन छोड़ के उसके नीचे क्या आएगा, संस्था का नाम, संस्था का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हीरो स्कूल हैदराबाद, हीरो स्कूल हैदराबाद। ठीक, उसके बाद क्या चीज है,
किस चीज का लिए, किस चीज के लिए सूचना दे रहे हैं, सूचना का विषय, सूचना का विषय तीसरा लाइन में आएगा, नाटक मंचन का आयोजन। क्या है विषय, क्या है, नाटक मंचन का आयोजन। ठीक, उसके बाद में बोला था लेफ्ट साइड में आ जाओगे तो फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, दिनांक, है ना। आयोजन मतलब? आयोजन मतलब अरेंजमेंट, ओके, ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पर फिर लेफ्ट साइड में आ जाओगे तो दिनांक लिखोगे। तो दिनांक देखो लिखने का, दिनांक लिखने का तरीका जो फॉर्मल होता है, ये फॉर्मल है ना, हम डेट कई तरीके से लिखते हैं। तो फॉर्मल डेट हिंदी में मैं बताया था, क्या लिखना है हमें, नंबर रहेगा डेट में, डेट जो है किसमें रहेगा, नंबर में। मंथ किसमें रहता है हमेशा, शब्दों में। मंथ हमेशा वर्ड्स में रहता है ना। लेटर में भी बताया था, जो जब पत्र लेखन लिखते हैं तो हमेशा जो है डेट जो है नंबर में लिखो, मंथ हमेशा वर्ड्स में लिखो, और उसके बाद ईयर 2020 वो जो नंबर में लिखो। तो यहाँ पर देखो लिखने का तरीका जो है ना, जैसे आज का डेट लिखते हैं तो 11 मई, कॉमा यहाँ रहेगा, बस यहीं पर कॉमा रहेगा, इसके बाद महीने के बाद, फिर कहीं पर कॉमा वगैरह नहीं है, कॉमा यहाँ पर रहेगा, ईरो स्कूल, उसके बाद कहाँ का प्लेस यहीं पर दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस, ओके। तो यहाँ पर एक कॉमा, यहाँ पर एक कॉमा, उसके बाद कहीं पर फुल स्टॉप, कॉमा कुछ नहीं देना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर सूचना लेखन, 1 2 3 4 ये पांचवा पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमें बीच में जाके सूचना लिखना है, सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, संस्था का नाम लिखना है, तीसरा एक उस कार्यक्रम का नाम, है ना, सूचना का विषय, ये क्या होता है, सूचना का विषय। फिर चौथा पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में हमें दिनांक लिखना है, पांचवा पॉइंट हमें उस सूचना को लिखना है। तो सूचना क्या है, नाटक मंचन के लिए, तो इसमें सिंपल से 3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। किसको सूचित कर रहे हो, उस विद्यालय के तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसको सूचित कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स को सूचित कर रहे हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट को मेंशन करना है कि इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। सूचित किया जाता है माने इन्फॉर्म किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए नाटक मंचन का आयोजन किया जाएगा। तो नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक है, अभिनय माने रोल प्ले, एक्ट करने के इच्छुक हों, इंटरेस्टेड हों, वे अपने नाम जो है 15 मई, कब तक ये बताया था ना कि वो जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, इसको मेंशन करना जरूरी। तो 15 मई 2020 को अंतिम 2 कक्षा मतलब लास्ट 2 पीरियड्स में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। तो आप सबको अटेंड होना है, कहाँ पर, असेंबली में, असेंबली सभागार, सभागार माने असेंबली में। तो इसको सिंपल और सिंपल लिख सकते हो, तो सभा में, विद्यालय के सभा प्रांगण बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, विद्यालय के सभा प्रांगण, सभागार, सभा प्रांगण में उपस्थित रहें। तो कौन लिख रहा है ये नोटिस कौन दिया है, छात्र सचिव राकेश कुमार, कोई नाम दे दिया। यहाँ पर आपका इच्छा है, आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मेंशन करता है कि आप पर्टिकुलर, है ना, ये हो, तो वहां पर वही चीज आना चाहिए। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, पोस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करता है तो आपको वही नाम और वही पद देना है। तो इसका पद क्या है, राकेश कुमार का छात्र सचिव, मतलब स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी है। ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पर अगर हेड बॉय लेते हो तो हेड बॉय लिख सकते हो, ठीक है, हेड गर्ल दे रही तो हेड गर्ल लिख सकते हो, स्कूल एडमिन दे रहा है तो स्कूल प्रबंधक, स्कूल एडमिन दे रहा है तो क्या लिखोगे, स्कूल प्रबंधक। अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे रहे हैं तो प्रधानाचार्य, राइट, आया समझ में। हाँ ये क्या है, एक दूसरा देखते हैं, मैं ऐसी 2 3 4 ऐसे दिखाऊंगा, उसके बाद आप ना जो नोटिस है लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आप यूरो स्कूल हैदराबाद में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। मतलब आप हीरो स्कूल हैदराबाद में हिंदी साहित्य समिति, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी लिटरेचर कमेटी के सेक्रेटरी हैं, हिंदी लिटरेचर कमेटी के सेक्रेटरी हैं। तो हमारे जो काउंसिल में होता है ना, तो कल्चरल कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं ना, जिनको पूरे कल्चरल का प्रोग्राम कराना होता है ना, तो उस प्रकार हिंदी
साहित्य समिति के सचिव हैं। तो आपके विद्यालय में आयोजित किसके लिए? हिंदी साहित्य समिति। हाँ, आपके विद्यालय में आयोजित किसके लिए? दोहा गायन के लिए। हाँ, तो हिंदी से रिलेटेड है, तो आपको जैसा कविता गायन, दोहा गायन, है ना, या हिंदी भाषण प्रतियोगिता, तो ये सब किसके आएंगे? हिंदी साहित्य समिति के सचिव के अंतर्गत आएंगे। तो वो जो है विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बीच में जाके क्या लिखना है? सूचना। उसके बाद क्या आएगा? संस्था का नाम, संस्था का नाम। हाँ, तो संस्था का नाम, यहाँ पर तो हम लोग अपने स्कूल को ले रहे हैं, तो यूरो स्कूल हैदराबाद। उसके नीचे क्या आएगा? दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन। तो ये क्या चीज है? ये विषय है। क्या चीज के लिए हम सूचना दे रहे हैं? वो विषय। और यहाँ पर देखो क्या क्या बोल्ड में होना चाहिए। पहला चीज सूचना, उसके बाद ये चीज, है ना, क्या क्या बोल्ड में होना चाहिए? सूचना एक बोल्ड में होना चाहिए, ताकि सबको जो है ना आंख जो है तुरंत उस पर अट्रैक्ट करे कि समथिंग नोटिस इज देयर। अब वो नोटिस का टॉपिक क्या है वो एक बोल्ड में होना चाहिए, बाकी सब जनरल। तो ये दो चीज जो है थोड़े से बोल्ड होने चाहिए। ठीक, तो आप इसको क्या करोगे? थोड़ा सा बड़ा लिखोगे, या राइट, तो आपके ऊपर एक डेट। उसके बाद लेफ्ट में आओगे दिनांक 11 मई 2020। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 जून 2020 को विद्यालयी दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। सभागार माने असेंबली, सभागार माने असेंबली। तो 10 जून 2020 को जो है ये दोहा कंपटीशन जो है होने वाला है असेंबली में। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर देखो एकदम जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी, तो कुछ कुछ वर्ड जो है यहाँ पर अपने नोट करते जाना है ना, जो इंटरेस्टेड को बोलोगे इच्छुक, तो ये नोट करते जाना। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम कब तक? 20 मई तक आपने टाइम दिया है। जो कंपटीशन कब होने वाला है? 10 जून को है। तो ये आपके स्वेच्छा है कि आप जो है डेट कोई सा भी ले सकते हो, है ना, लेकिन ये याद रखना कि मतलब ना कि यहाँ का डेट और यहाँ का डेट में अंतर नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ये 20 मई कर दिया और यहाँ 10 जून कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, वो ध्यान रखना कि कब से कब तक, है ना। तो इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 20 मई 2020 तक हिंदी साहित्य समिति सचिव को दें। तो ये कौन है? हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं, मेहुल शर्मा सचिव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है लास्ट वाले स्लाइड में और इस स्लाइड में क्या अंतर है? आपके लास्ट वाले स्लाइड में कोई पद कोई नाम दिया नहीं था, तो आप वहां पर स्वेच्छा से अपना नाम और कुछ भी पद आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिख सकते हो नहीं, यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए स्वेच्छा दिया गया है, लेकिन उस जो पद है वो आपको मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में, तो वो पद लिखना है ना। इंग्लिश में भी जैसे करते हो, तो जहां पर आपको मेंशन कर दिया जाता है तो जो मेंशन किया जाता है उसी चीज को लिखना है। तो अगर वहां पर आप अपना कुछ नाम और अपना कुछ अलग लिखोगे तो वहां पर मार्क्स कटेंगे, याद रखना, ठीक है, ये वाली याद है। चलो नेक्स्ट लाइन। हाँ, इसको पढ़ो आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन, एक मिनट, फर्स्ट वाले में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, सेकंड वाले में पोस्ट मेंशन किया गया था। अब थर्ड स्लाइड में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर क्या क्या लाया हूँ? यहाँ लाया हूँ कि आपका पोस्ट भी मेंशन है और इवन आपका नाम प्रगट। तो आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागी दीवार पट्टिका, अनुभागी माने डिपार्टमेंट, अनुभागी माने डिपार्टमेंट, दीवार पट्टिका मतलब नोटिस बोर्ड, है ना, के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार करना है। तो सूचना, बीच में जाओगे आप क्या लिखोगे? सूचना, ऑर्गेनाइजेशन नेम हीरो स्कूल हैदराबाद। समझ में आ रहा होगा, बिजनेस सेलेक्ट करते रहेंगे तो आपके माइंड में आ गया होगा कि आप किसी भी सूचना को लिखना है। तो आपको बस सोचना कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर, यहाँ के जो 3 लाइन है इसको सोचना है, कैसे वर्ड्स आपको लगाने हैं, फिट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है? सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, तो आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में, तो सांस्कृतिक संध्या मतलब कल्चरल इवेंट, ठीक है,
इन इवनिंग जो है कल्चरल इवेंट किया जा रहा है, तो सांस्कृतिक संध्या का आयोजन दिनांक 11 मई 2020 को ये नोटिस आ रहा है। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 3 जून 2020 को सायं, क्योंकि इवनिंग बोला गया है तो शाम के 5 से 10 बजे तक, है ना, विद्यालय सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक छात्र अपना योगदान दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन, योगदान माने कंट्रीब्यूशन। हिंदी छात्र परिषद सचिव, है ना, साक्षी मेहता। नेक्स्ट, चौथा, विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका, यहाँ पर उसका नाम भी मेंशन किया गया है, लतिका की ओर से स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यालय का यथा समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखिए। समय और स्थान का उल्लेख भी कीजिए। तो जहां पर बोला गया समय और स्थान का उल्लेख करना है तो इसको मेंशन करना है ना। तो सेम सूचना, हीरो स्कूल हैदराबाद, दिनांक 11 मई 2020, गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा। स्वर परीक्षा मतलब आप सॉन्ग गाने वाले हो तो आपका जो वॉइस टेस्टिंग, स्वर परीक्षा माने वॉइस टेस्टिंग। ओके, तो विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 3 जून 2020 को गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा जो है विद्यालय का सभागार में कब होने वाला है, दोपहर 1 बजे से आयोजित किया जाएगी। जो कंपटीशन है वो 3 जून को होगा, तो उसके लिए जो है टेस्टिंग, स्क्रीन टेस्ट जो है आज दोपहर 1 बजे आयोजित की जा रही है। इच्छुक छात्र समय पर पहुंच जाएं, तो जो इंटरेस्टेड है वो उस टाइम पर वहां पर पहुंच जाएं। तो रंगमंच के जो सचिव हैं उनका नाम क्या है, लतिका। क्लियर? तो आपको 2 या 3 लाइन ये जो चीजें इसमें प्रैक्टिस करना है, बाकी सब ठीक है, लेकिन जो बीच के जो सूचना लेखन है वहां 2 या 3 लाइन वो जो फॉर्मल वर्ड्स हैं उनको आपको देखने हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक आप फिर कोई सा भी सूचना लिख सकते हो। इसी का मैं मैक्सिमम सूचना लेके आया हूँ अलग ना। नेक्स्ट देखते हैं, आप शांति अलग अलग लेके आए, तो अपने स्कूल से नहीं, आप कुछ अलग। आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा खुशी मेहरा है, ऐसा एग्जाम में आ जाता है। तो वहां पर स्कूल का नाम भी मेंशन हो जाएगा और आपका नाम भी मेंशन हो जाएगा, आप कहाँ के हैं वो सब मेंशन हो जाएगा। विद्यालय में आपकी परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया, तो आपको स्कूल में जो है आपका परीक्षा प्रवेश पत्र, है ना, क्या है ये परीक्षा प्रवेश पत्र, हॉल टिकट। हॉल टिकट। गुड, हॉल टिकट जो है वो कहीं गिर गया है, गुम हो गया है ना। तो आप क्या करोगे, इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में एक सूचना लिखो। अब सबको जा जाके पूछ नहीं सकते हैं, तो एक सूचना लिख के नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं, तो अगर किसी को मिलेगा वो आपको लौटा देगा। तो सूचना कहाँ पर वो गुम हुआ है, कौन से स्कूल में, तो उस स्कूल को मेंशन किया गया, तो शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली का है। दिनांक 11 मई 2020, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाना। विषय क्या है, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया। सभी को यह सूचित किया जाता है कि 10 तारीख को, तो आप 10 का गुम गया है तो आप 11 तारीख को लिखोगे, 10/5/2020 को विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर भी है। यदि यह किसी को मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें, है ना, मुझे लौटाने की कृपा करें। नाम खुशी मेहरा, 10th ग्रेड। ठीक, तो यहाँ पर जो है कुछ गुम होने वाला है, तो जैसे मान लो कि आपका कुछ चीज गुम हो गया है, तो वहां पर सभी को सूचित किया जाता है कि पर्टिकुलर डेट होगा तो डेट, नहीं तो समय होगा तो समय, या फिर कुछ करते जैसे कि आप खेल के मैदान में हो, तो स्कूल के खेल के मैदान में हो और आपका जो है आईडी कार्ड गुम गया है, कोई वॉच गुम गया है, तो कुछ छूट गया है, तो मेरी जो एक कलाई की वॉच है या फिर कुछ मेरा एक पेन गिर गया है, तो आप में से किसी को भी मिले हो तो कृपया इस, है ना, इस क्लास में, इस कक्षा में मुझे लौटाने की कृपा करें। नेक्स्ट, विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पत्र, एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो विद्यालय में जो है छुट्टी के दिन आ गए हैं, लेकिन आप जो है कुछ जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए योगा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को योगा क्लासेस इंटरेस्ट है तो उनके लिए आप 20 to 30 शब्दों में एक सूचना तैयार करें। कैसे करो,
है ना। तो देखो कैसे कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए सब सूचना तैयार करने सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बीच में सूचना, कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हीरो स्कूल हैदराबाद, दिनांक 11 मई 2020, प्रातः काल में योगा अभ्यास कक्षा, हेडिंग। तो आप सभी को सूचित किया जाता है। तो जैसा फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पर कैसे स्टार्ट किया जा रहा है, सभी में भी अगर केवल स्टूडेंट्स के लिए होगा तो आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, या मोस्टली सभी के लिए हो, कॉमन हो, तो आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी योगाभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपने नाम अपने कक्षा अध्यापक कक्षा अध्यापिका को दे सकते हैं। नाम देने की आखिरी तारीख 30 मई 2020 है। ऐसा सिंपल है ना। तो इसके लिए फिर नीचे जो है प्लेस वगैरह, डेट वगैरह, क्या टाइमिंग है, ये सब जरूरी है, तो ये सब मेंशन करने की जरूरत है। तो योगा अभ्यास कार्यक्रम, स्थान बास्केटबॉल मैदान, कोई स्पेसिफिक मैदान होगा तो, समय प्रातः 6 से 7 बजे तक, दिनांक कब कब, छुट्टी के दिनों में बोल रहे हो, तो छुट्टी के दिनों में तो मतलब मंडे टू फ्राइडे जो स्कूल रहेगा, तो प्रत्येक शनिवार और रविवार, ओके, या पर्टिकुलर डेट होगा तो इस दिन से इस दिन तक, मतलब बीच में जैसे कोई समर वेकेशन से कोई वेकेशन के समय होगा तो वो डेट में, ठीक। शशांक त्रिवेदी प्रधान, ओके। तो यहाँ पर देखो आप सभी को सूचित किया जाता है, आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है ना। ये वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबके लिए, मान लो ना वो स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सबके लिए, पब्लिक के लिए, तो वहां पर कैसा वर्ड एक तो स्टार्ट कर सकते हो, कोई बताएगा? सोच, यहाँ पर मैं आपकी वोकैबुलरी देखना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट करोगे? मैं चाहता हूँ कि सबके लिए हो, पब्लिक के लिए, कोई बहुत अच्छा वर्ड। एक चीज है कि सभी के लिए बोलने से आप सभी के लिए बोल सकते हो, और एक वर्ड देखो, नोट करो, मैं बोलता हूँ, सर्व सामान्य, सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है, सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है, मतलब सब के लिए, एवरी कॉमन पीपल, है ना। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या है कि स्कूल के लिए तो सभी को सूचित किया जाता है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, या फिर सभी संस्था के सभी लोगों को सूचित किया जाता है, इस टाइप पे जब संस्था से रिलेटेड हो। लेकिन कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो पब्लिक हो पूरी तरह से, तो वहां पर वो वर्ड यूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है? सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है, सर्व सामान्य को सूचित। लास्ट एक सूचना है, तो ये सूचना है नेत्र शिविर के लिए, तो लेकिन ये सर्व सामान्य नहीं, नेत्र शिविर के लिए है, तो एक कॉलोनी वालों के लिए ये सूचना दिया जा रहा है। इसके लिए एक कॉलोनी वालों के लिए तो सूचना दिया जा रहा है। सूचना वसंत कुंज कॉलोनी हैदराबाद, कोई एक कॉलोनी का नाम है, कहाँ का है? हैदराबाद। तो हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर मने कैंप, शिविर मने कैंप, नेत्र चिकित्सा मने आई चेकिंग कैंप जो लग रहा है, या आई ट्रीटमेंट जो कैंप लग रहा है, उसका आयोजन, और वो भी निःशुल्क। निःशुल्क मने, निःशुल्क मने फ्री, निःशुल्क मने फ्री। तो फ्री आई चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक। तो उसके बाद नीचे आ जाएगा दिनांक, तो कहाँ हो रही है? वसंत कुंज कॉलोनी। तो वसंत कुंज कॉलोनी के, केवल उसी कॉलोनी के लिए लिया गया है, तो वसंत कुंज कॉलोनी के। तो यहाँ पर जैसे आप सर्व सामान्य जो शब्द दिया वो नहीं फिट कर सकते, मैं इसी कारण बोल रहा था, वो क्या है? पूरा पब्लिक के लिए, ओपन जहाँ रहेगा वहां पर सर्व सामान्य, ठीक। तो यहाँ पर वसंत कुंज कॉलोनी के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारी कॉलोनी में सरकार की तरफ से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर दिनांक 15 मई 2020 से दिनांक 17 मई 2020 तक, कितने दिन? 15, 16, 17, 3 दिन के लिए लगाया जा रहा है, ठीक। तो प्रातः कितने बजे से? 7 बजे। 7 बजे से नेत्र परीक्षण प्रारंभ करेंगे। इस अवसर पर सभी कॉलोनी वासियों से अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाएं। तो जहां पर आप कुछ फ्री सूचना, मतलब फ्री में कुछ कैंप वगैरह लगाते हैं, तो वहां पर उस अवसर का लाभ उठाएं, ये वाला वो सेंटेंस जो है दीजिए।
इच्छुक निवासी जिनको नेत्रों की जांच करवानी है। तो आप भैया फ्री में ट्रीटमेंट करा रहे हो या फ्री में दे रहे हो तो जरूरी नहीं कि सभी के सभी आ जाए, है ना। तो जो इच्छुक हैं वो आएंगे। तो इच्छुक नेत्रों मतलब इच्छुक निवासी जिनको नेत्रों की जांच करवानी है, कृपया दिनांक, है ना, तो पर्टिकुलर दिनांक तक अपना नाम जो है, यहाँ पर आप कोई सब डेट दे सकते हो, उस डेट तक आप जो है अध्यक्ष के पास लिखवा दें, अपना नाम जो है अध्यक्ष के पास लिखवा दें। रमेश कुमार अध्यक्ष, कहाँ के अध्यक्ष हैं वो? उस कॉलोनी के, उस कॉलोनी कमेटी के। तो वसंत कुंज कॉलोनी समिति माने कमेटी के वो प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम उनके पास नाम लिखा देंगे। तो वो जो 3 दिन कैंप रहेगा मतलब बस, ठीक। तो 7 स्लाइड 7 एग्जाम्पल दिया हूँ, आया समझ में? अब इसमें कुछ डाउट सूचना लेखन में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। लिख सकते हो? सर। हाँ सर। अच्छा, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में अगर मैं देखूंगा कोई भी अपना एक कोई सा भी एक टॉपिक लो, उसके ऊपर एक नोटिस लिखकर रेडी रखना, ठीक। ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है पूछना कैसा स्टार्ट करना है। तो आपको पहले देखिए यहाँ पर फिर ऊपर के जो 3 लाइन है, चौथा डेट और नीचे के सब मालूम है। तो बीच में कभी भी सूचना कैसे स्टार्ट करोगे, सूचना कौन सा सबसे स्टार्ट करोगे? आप सभी को सूचित किया जाता है या सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर किसी चीज को ले रहे हो तो वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है, या फिर ओपन है, ओपन पब्लिक के लिए तो सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है। ये आपका फर्स्ट लाइन होना चाहिए, ठीक। यहाँ से स्टार्टिंग। उसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक को वहां दोगे, क्या चीज है क्या है। उसके बाद एंड कैसे करोगे? एंड हमेशा इच्छुक स्टूडेंट होंगे तो इच्छुक छात्रों को या इच्छुक निवासी हैं या इच्छुक लोग हैं, या फिर सिंपली अगर इच्छुक जो है, जो भी इच्छुक हो वो अपना नाम दर्ज कराएं या दर्ज कराने की कृपा करें, है ना। आपके नाम लिखवाने हैं तो नाम लिखवाने के लिए दर्ज लिखो, दर्ज दर्ज करा दें। इस प्रकार एंड करोगे, ठीक। हाँ सर। ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो फिर पूछो, ठीक है। एनीथिंग मोर? नहीं सर। ओके, तो हम लोग यहाँ फिनिश कर सकते हैं क्लास। हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।